नमस्कार, राष्ट्रीय समय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या कुछ रहा दिन भर। सावन के तीसरे सोमवार पर आस्था से पटा काशी विश्वनाथ धाम। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के संयोग पर वाराणसी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं। मंगला आरती के साथ काशी हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठी। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर हुई पुष्पवर्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्पवर्षा की। रेड कारपेट बिछाकर शिवभक्तों का स्वागत किया गया। अर्धनारीश्वर स्वरूप में बाबा विश्वनाथ ने दिए दिव्य दर्शन। सावन के तीसरे सोमवार की शाम बाबा विश्वनाथ का अर्धनारीश्वर स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। दिव्य स्वरूप के दर्शन कर श्रद्धालु भावविभोर नजर आए और बाबा की भक्ति में लीन रहे। बारिश ने बढ़ाई भक्तों की राहत, इंद्रदेव ने किया बाबा का जलाभिषेक। सोमवार सुबह हुई हल्की बारिश से काशी के मौसम में ठंडक घुल गई। दर्शन के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिली। धूप से बचाव के लिए लगाए गए शेड और जर्मन हैंगर बारिश में भी श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी साबित हुए। सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम और कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। भीड़ प्रबंधन और सुगम दर्शन पर विशेष जोर दिया गया। विश्वनाथ गली व्यवसाय संघ ने किया बाबा का जलाभिषेक। सावन के तीसरे सोमवार को विश्वनाथ गली व्यवसाय संघ के हजारों सदस्यों ने परंपरानुसार बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। लोक कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम में अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज और शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। व्यापारियों ने कांवड़ियों और दर्शनार्थियों के लिए लगाया विशाल जलपान शिविर। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले मुख्य मार्ग बुलनला स्थित कानपुर धर्मशाला के पास विशाल सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं जलपान की व्यवस्था की गई। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि कांवड़ियों और दर्शनार्थियों की सेवा भगवान शिव की सेवा के समान है। काशी की परंपरा सेवा, सहयोग और अतिथि सत्कार की रही है। शिविर में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया। सेवा कार्य में अध्यक्ष राकेश जैन, महामंत्री राजकुमार शर्मा, उपाध्यक्ष पवन मोदी, राजेश सोनी, रविशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष अनिल केशरी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय व्यापारियों ने योगदान दिया। बरसात में भी हजारों शिवभक्तों ने ग्रहण किया फलाहार, चाय पानी। सावन मास और नागपंचमी के पावन अवसर पर तृतीय सोमवार को मारवाड़ी समाज वाराणसी की ओर से शिवभक्तों के लिए सेवा शिविर लगाया गया। बांसफाटक स्थित जालान जी की दुकान के बाहर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आयोजित शिविर में हजारों श्रद्धालुओं को फलाहार, कुटू आलू की पकौड़ी, आलू दम, चाय और पानी प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। सेवा कार्य में संस्था के प्रधानमंत्री पवन कुमार अग्रवाल, हेमदेव अग्रवाल, सुरेश तुलस्यान, विकास अग्रवाल, मोहित बाजोरिया, राजीव अग्रवाल, अंकुर खेमका, संजय प्रहलादका, दीपक गोयल, आयुष मुरारका, निधिदेव अग्रवाल, रघुदेव अग्रवाल, सुंदर जालान और देव मनोज अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने अपना समय देकर सहयोग किया। आयोजकों ने बताया कि सावन में शिवभक्तों की सेवा और प्रसाद वितरण का यह आयोजन श्रद्धा एवं सेवाभाव के साथ किया गया। शिवभक्तों की सेवा में जल वितरण शिविर। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था ने शिवभक्तों और कांवरियों के लिए जल वितरण शिविर लगाया। शिविर का शुभारंभ एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी, चेतगंज थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला, मदनपुर थाना प्रभारी विशाल विक्रम सिंह और अपराध निरोधक समिति के सचिव राजेश सिंह ने किया। कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं को शीतल जल वितरित कर दर्शन पूजन में सहयोग किया। संस्था अध्यक्ष ममता ने सावन को त्याग और समर्पण का संदेश देने वाला पर्व बताया। संस्थापक विजय कुमार ने नाग पंचमी को प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा का पर्व बताया। सावन के तीसरे सोमवार को मार्कंडेय धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। चौबेपुर प्रतिनिधि अजय चौबे के अनुसार कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव धाम में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। भोर से ही श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बाबा के दर्शन के लिए कतार लगाई। हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा धाम गूंजता रहा। भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद बाबा मार्कंडेय महादेव का जलाभिषेक किया। अध्यक्ष बजरंगी गिरी के अनुसार करीब 60,000 श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। सावन के तीसरे सोमवार पर बीएचयू विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। वाराणसी। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं। भीड़ को देखते हुए पुरुष, महिला और बीएचयू छात्र छात्राओं व कर्मचारियों के लिए अलग अलग कतारें बनाई गईं। विशेष अवसर पर मंदिर के कपाट भोर में 2:30 बजे ही खोल दिए गए। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा। चौबेपुर हाईवे पर कांवड़ियों को कार ने रौंदा, एक की मौत। वाराणसी। सावन के तीसरे सोमवार को मार्कंडेय महादेव मंदिर जा रहे कांवड़ियों के साथ चौबेपुर हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। परिधि अस्पताल के सामने सड़क किनारे आराम कर रहे 4 कांवड़ियों को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। हादसे में विनीत तिवारी 25 की मौत हो गई, जबकि आशीष चौधरी, रितेश पासी और सागर घायल हुए हैं। घायलों को पीडीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमपी सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायल कांवरियों का हाल चाल लिया और उनके समुचित इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ककरमत्ता ओवरब्रिज पर बाइक ट्रक की टक्कर, युवक की मौत। वाराणसी। ककरमत्ता ओवरब्रिज पर रविवार सोमवार की देर रात बाइक और ट्रक की टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुंदरपुर निवासी 28 वर्षीय आयुष पाठक के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। काशी में चौरसिया समाज का भव्य रुद्राभिषेक। नागपंचमी के अवसर पर ऐतिहासिक पंदेय शिला परिसर में अखिल भारतीय चौरसिया महासभा, बरई सभा काशी और चौरसिया समाज के संयुक्त तत्वावधान में भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के हजारों लोगों ने शामिल होकर भगवान शिव का पूजन किया। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया ने कहा कि नागपंचमी का पर्व चौरसिया समाज के लिए गौरव का अवसर है और इससे पूरे देश में चौरसिया दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 25,000 के इनामी बीएचयू छात्र नेता को जमानत। बीएचयू के बिरला छात्रावास के गेट पर साथी छात्र पर पिस्टल से जानलेवा हमला करने के मामले में 25,000 के इनामी छात्र नेता क्षितिज उपाध्याय को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अपर जिला जज पंचम यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने 50-50,000 रुपये की 2 जमानतों और बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया। आरोपित पर 21 फरवरी 2026 को छात्र रोशन मिश्रा पर फायरिंग कराने का आरोप था। मामले में फरार चल रहे क्षितिज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाद में उसने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। काशी वंदन कार्यक्रम में स्वर्ण प्रभा दास और स्मृति पांडेय की भरतनाट्यम प्रस्तुति। जिला प्रशासन वाराणसी की पहल पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी की सुश्री स्वर्ण प्रभा दास और स्मृति पांडेय ने भरतनाट्यम नृत्य की युगल प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुष्पांजलि से हुआ। इसके बाद अलरिपू की शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं भगवान महादेव को समर्पित शब्दों पर दोनों कलाकारों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। दर्शकों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री तरुण कुमार सिंह ने किया, जबकि कार्यक्रम के संयोजक अंशुमान महाराज रहे। साइकिल से निकला नाबालिग ट्रक में बैठकर पहुंचा सिमडेगा, वाराणसी पुलिस ने सकुशल बरामद किया। वाराणसी। घर से साइकिल लेकर निकला नाबालिग सैकड़ों किलोमीटर दूर झारखंड के नक्सल प्रभावित सिमडेगा क्षेत्र में पहुंच गया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर सौग, सर्विलांस सेल और बड़ागांव पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे सकुशल बरामद कर लिया। नाबालिग 1 अगस्त को घर से लापता हुआ था। तकनीकी जांच और सीसीटीवी के जरिए पुलिस को उसकी लोकेशन सिमडेगा में मिली। पूछताछ में उसने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम की तलाश में निकला था और रास्ते में उड़ीसा जा रहे एक ट्रक में बैठ गया। पुलिस आयुक्त ने नाबालिग को समझाते हुए भविष्य में बिना बताए घर से नहीं निकलने की नसीहत दी। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। मछोदरी पार्क में तालाब किनारे लगेंगी आकर्षक लाइटें, बढ़ेगी खूबसूरती। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने मछोदरी पार्क का निरीक्षण कर तालाब के किनारों पर आकर्षक लाइटें लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पार्क के पाथवे की पेंटिंग, हॉर्टिकल्चर और हाई मास्ट लाइट लगाने को कहा। निरीक्षण के दौरान मछोदरी स्मार्ट स्कूल की धूमिल पेंटिंग को दोबारा कराने का निर्देश दिया गया। पार्षद के अनुरोध पर श्री ओम कालेश्वर द्वार के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगा गया। नगर आयुक्त ने मछोदरी कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन का भी निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत, मुख्य गेट और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। सुबह बनारस में युवा कलाकार उदयन झा ने दी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति। सुबह बनारस में युवा कलाकार उदयन झा ने शास्त्रीय गायन की मनमोहक प्रस्तुति दी। उन्होंने गायन की शुरुआत राग ललित में विलंबित 1 ताल में निबद्ध बंदिश रैन का सपना से की। इसके बाद द्रुत 3 ताल में निबद्ध बंदिश जोगिया मोरे घर आए प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। प्रस्तुति के बाद सुबह बनारस के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने युवा कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ काशी में विश्वनाथ ही गुरु बालव्यास। श्री काशी सत्संग सेवा समिति के तत्वावधान में महमूरगंज स्थित शुभम लॉन में सोमवार से सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। निकथा के प्रथम दिन बालव्यास पम श्रीकांत शर्मा ने कहा कि काशी में विश्वनाथ ही गुरु हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक आनंद भगवान के चिंतन, मनन और भजन में है। कथा के शुभारंभ पर महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी मठ से भव्य पोथी यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु सिर पर श्रीमद् भागवत की पवित्र पोथी लेकर बैंड बाजे के साथ कथा स्थल पहुंचे। यात्रा महमूरगंज तिराहे से होते हुए शुभम लॉन में पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण कुमार काबरा ने किया। सेवा एवं संस्कृति सप्ताह का भावपूर्ण समापन। भारत विकास परिषद काशी शाखा के सेवा एवं संस्कृति सप्ताह 2026 का होटल क्लार्क कैंटोनमेंट में कृतज्ञता अंतर्मन की सेवा कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। सप्ताह भर सेवा, संस्कार और संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 5,000 से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया। सप्ताह के दौरान भजन संध्या, फिजियोथेरेपी मशीन स्थापना, आश्रम सेवा, दंत परीक्षण शिविर, कुष्ठ सेवा, कृत्रिम अंग सहायता, रुद्राभिषेक और गौ सेवा जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। समापन समारोह में सभी कार्यक्रमों के पर्यवेक्षकों और संयोजकों का सम्मान किया गया। शाखा अध्यक्ष सौरभ जैन और सचिव डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने सेवा कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने की बात कही।
कार्यक्रम संयोजक रश्मि शाह एवं संजीव अग्रवाल मैक्कू ने आभार जताया। इस दौरान पर्यवेक्षक संजय अग्रवाल, महिला संयोजिका संगीता रस्तोगी, जीवन खन्ना सहित परिषद के पदाधिकारी, सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। करपात्र प्राकट्योत्सव की पूर्णाहुति निकली गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा। 119वें करपात्र प्राकट्योत्सव के अंतिम दिन सोमवार को दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ से भव्य गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी के सानिध्य में निकली यात्रा में श्रद्धालुओं ने 251 कलशों से गौरी केदारेश्वर का जलाभिषेक किया। शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच शुरू हुई यात्रा में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के चित्र, धर्मध्वजा और दंडी सन्यासियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा गुरुधाम, चेतमनी चौराहा, विजया तिराहा, भेलूपुर और सोनारपुरा होते हुए केदार घाट पहुंची। केदार घाट पर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी और महामंत्री पम जगजीतन पांडेय ने षोडशोपचार पूजन किया। इसके बाद दूध और गंगाजल से अभिषेक कर 251 कलशों के जल से बाबा का जलाभिषेक किया गया। बाद में श्रद्धालुओं ने करपात्र धाम पहुंचकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की प्रतिमा पर गुरु वंदना की। 80 घाट पर पम रामाजी शुक्ल की 54वीं पुण्य स्मृति पर संगीतांजलि। ठुमरी सम्राट पम रामाजी शुक्ल की 54वीं पुण्य स्मृति पर 80 घाट स्थित सुबह बनारस मंच पर संगीतांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उनके सांगीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक काशी के रामा के मुख्य पृष्ठ का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, पम विजय प्रकाश मिश्र, डॉक्टर प्रीतेश आचार्य और प्रो सीमा वर्मा ने रामाजी शुक्ल के योगदान को याद किया। संगीत कार्यक्रम में राधिका मिश्रा, ओमकार सिंह और मोहित परोहा ने कजरी व झूला प्रस्तुत किया। वहीं वैष्णवी गुप्ता ने कथक में शिव वंदना और छाप तिलक पर मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में गौरी शुक्ला, श्रीश शुक्ला, अनंत शुक्ला, श्याम केसरी, चेतना नागर और रोहित मिश्रा सहित कलाकार व संगीत प्रेमी मौजूद रहे। संचालन सीमा केशरी ने किया। मजदूर संघ ने मांगों को लेकर वाराणसी में किया प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर वाराणसी में कर्मचारियों ने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शास्त्री घाट से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय ने किया। इसमें डा. दूधनाथ रामकृष्ण गुप्ता, जिलाध्यक्ष राजीव सिंह और जिला मंत्री विकास केशरी सहित BLW, बैंक, विद्युत, परिवहन, स्वास्थ्य, रेल, पोस्टल, आंगनवाड़ी, ऑटो रिक्शा और रेली पटरी से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। प्रमुख रूप से अखिलेश राय, बालेश्वर राय, नवीन सिन्हा, श्याम मोहन तिवारी, बिरजू सिंह, ज्योति प्रकाश, शशांक शेखर मिश्रा, गोविंद प्रसाद, निशांत शेखर, हिमांशु शेखर, कुमार वरल, रवि गोयल, वेद प्रकाश, पप्पू राम, हिमांशु रंजन, रवि शंकर सिंह, संतोष सिंह, शंकर दयाल श्रीवास्तव, तहसीलदार, सुबोध कुमार, विकास गर्ग, विजय और रामनाथ मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में इतना ही। फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।